अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी बटर स्कॉच सॉस। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने शुगर ले लिया है 400 ग्राम, बटर 120 ग्राम, सॉल्ट 1 टीस्पून और ये कुकिंग क्रीम है, विप क्रीम नहीं है, ठीक है। कुकिंग क्रीम हम लेंगे 600 ग्राम। अब क्या करेंगे कि हम लोग एक पैन ले लेंगे और उसको जो है उसके नीचे चूल्हा और चला लेते हैं और इसको थोड़ा सा हीटअप करना कि जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठीक है। पैन को हमने जो है ना थोड़ा सा गर्म कर लेना कि थोड़ा सा ये हो जाए गर्म। फिर इसके अंदर हम लोग चीनी डालेंगे और जो फ्लेम है वो हमने स्लो रखना है कि हमने ज़्यादा हाई नहीं रखना कि मीडियम हो, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो, कि दरमियाना हो, ठीक है। ये देखिए मैंने शुगर ऐड कर लिया। अब मैंने इसको मेल्ट करना है, कैरमलाइज़ करना है, ठीक है, कि तब तक जब तक इसका गोल्डन कलर ना आ जाए। पहले इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना कोई चम्मच वगैरह हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लगे और इक्वली जो है ना ये कैरमलाइज हो। क्योंकि जब ये मेल्ट होनी शुरू होती है तो ये एकदम बहुत जल्दी कलर जो है ना इसको आ जाता है। हमने इसको ज़्यादा कलर नहीं करना, हमने इसको जस्ट हल्का सा गोल्डन जो है ना कलर इसका लेके आना है। इसको मिक्स करते जाएं तब तक जो है जब तक ये जो है ना मेल्ट होनी स्टार्ट ना हो। और जो फ्लेम है वो नीचे जो है बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, वह ना हाई हो और ना ही स्लो हो। क्योंकि चम्मच हिलाना आपने नहीं इसमें छोड़ना, चम्मच आपने इसमें इसको चलाते रहना है। और ये मैं अभी आप लोग को ये बटरस्कॉच सॉस जो है बनानी सिखा रही हूँ। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बटरस्कॉच फिरनी केक्स वगैरह पे ये यूज़ होता है और भी काफ़ी सारे जो डिज़र्ट्स वगैरह हैं, चीज़ केक्स और ये चीज़ केक शॉर्ट और ये शॉर्ट्स वगैरह में और डिज़र्ट्स वगैरह में जो है ये यूज़ होता है। ये आप लोग बना के एक दफ़ा रख लें तो। और इसकी हाफ जो क्वांटिटी है, हाफ क्वांटिटी की रेसिपी मैं वो भी दे दूँगी क्योंकि मैंने इसकी फिरनी भी बनानी थी और इसको केक में भी यूज़ करना था। तो मैंने जो है इसकी क्वांटिटी डबल की है क्योंकि मेरी ये जो है इतनी चली जाएगी फिरनी में जो है ना वो ये सॉस चली जाएगी। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो मैं इसकी हाफ क्वांटिटी आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। इसकी जो है ना साइड से भी आप लोग इसके जो है ना इसको उतारते रहेगा, ये ना हो कि ये साइड से मेल्ट होती जाए और कैरमलाइज हो जाए। तो हमने इसको इतना करना है कि ये इक्वली कैरमलाइज हो, इसमें कोई दाना ना बचे, ठीक है। ये सब जो है ये कैरमलाइज हो जाए। ये देखें ये मेल्ट होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब ये बहुत जो है ना जल्दी हो जाएगा कि विद इन जो है ये 1 to 2 मिनट लेगा और ये बहुत जल्दी अब मेल्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोगों ने मुसलसल जो है ना चम्मच इसका हिलाते रहें, इसमें चम्मच हिलाते रहिएगा कि हमने इसमें चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना। इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं तब तक कि जब तक ये मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। ये 3 से 4 मिनट लेती है जो है मेल्ट होने में। और ये देखें ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई हुई है। इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे हम। और जो ये आपके स्पून वगैरह पे भी चीनी लग जाए ना, आप उसको भी उतार लीजिएगा ताकि वो भी साथ ही कैरमलाइज हो जाए। मैं जो हूँ ना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हाफ़ रेसिपी इसकी दूंगी कि जो है आप लोगों ने अगर कम बनानी हो तो आप लोग उसको कम बना लें, ठीक है। क्योंकि मैंने तो इसको ज़्यादा यूज़ करना था इसलिए मैंने इसकी जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा ली है। तो वो आप लोगों को फिर इशू नहीं होगा कि उसमें मैं जब हाफ़ क्वांटिटी इसकी कर दूँगी। आप लोगों ने जब भी अगर रेसिपी ज़्यादा बनानी हो या कम करनी हो, आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही जो रेसिपी दी होती है आप लोग उसके अकॉर्डिंग उसकी चीज़ों को हाफ़ करें या प्लस कर लें तो वो जो है ना हो जाती है कम या ज़्यादा। उसके लिए इतना परेशान नहीं होता कि मैंने जितनी बनाई है आप लोग भी उतनी ही बनाएं। आप लोग अपनी हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये होनी शुरू होगी हुई है। अब हमने इसको तब तक करते रहना है जब तक ये अच्छी तरह जो है ना ये सारी मेल्ट ना हो जाए। और चम्मच हिलाना आपने बंद नहीं करना, आपने चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहना। वैसे भी बहुत मज़े की होती है, आप लोग इसको ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा बटर स्कॉच की जो है ना कैंडीज़ भी बनती हैं इसी सॉस की, मैं आप लोग को वो भी बनाना सिखाऊंगी। ये कहीं ये मेल्ट हो गई है और अभी इसके अंदर थोड़े से क्रिस्टल्स हैं। मैं इस क्रिस्टल्स को भी ख़त्म करूँगी, ये अभी ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैं इसके अंदर क्या करूँगी, मैं इसके अंदर सॉल्ट और जो है ना अब बटर ऐड कर, ये इसके अंदर मैं सॉल्ट और बटर ऐड कर रही हूँ। इसको सॉल्ट और बटर ऐड करके इसको अच्छी तरह हम हिलाएंगे कि बटर जो है वो हमारा मेल्ट हो जाए। और बटर जो आपने बेकिंग में या इस तरह की चीज़ों में जो भी यूज़ करना वो आपने अनसॉल्टेड लेना है, सॉल्टेड नहीं लेना। बटर आपका अनसॉल्टेड होना चाहिए,
ठीक है, ये देखें ये मैंने उसमें ऐड कर दिया सारा बटर। इसको अब मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको सिर्फ मैं जो हूँ ना हाफ सेकंड के लिए जो है इसको पकाऊंगी, यहाँ तक कि ये हमारा जो है ना बटर ये सारा मेल्ट हो जाए। जब बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी और क्रीम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मैं जो हूँ 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी ताकि ये एक अच्छी सी सॉस की फॉर्म में आ जाए। ये देखेंगे इस तरह हो गया। जब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे ना तो ये खुद ब खुद इसकी क्वांटिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये ठीक होना शुरू हो जाएगी, एक सॉस की फॉर्म में आ जाएगा। ये आप लोग परेशान ना होइएगा कि आप लोगों ने बटर डाला तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, ये जो हमारा बटर और शुगर का है ये सारी मिक्स हो जाए अच्छी तरह से कि इसमें क्रीम और वो अलग अलग ना रहे। और चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना, चम्मच हिलाना आपने बंद नहीं करना। ये देखें ये जिस तरह ही क्रीम उसके बीच में मिक्स हो रही है ये जो है एक क्रीमी टेक्सचर के सॉस की टेक्सचर में आ रहा है। इसको अच्छी तरह जो है मिक्स करें कि क्रीम कहीं रह ना जाए और फट ना जाए। ठीक है, आप लोग साइड से भी इसको उतार लें और जो से कि बर्तन हमेशा सही से साफ़ किया करें क्योंकि उसमें क्रीम लग जाती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको मैयर किया होता है तो वो क्वांटिटी जो है ना फिर थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, ये वाइट विक्स ले लें, इससे इसकी मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें अब मैं क्या करूँगी इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ठीक है, और इसको मैं 2 मिनट तक जो हूँ ना इसको मैं पकाऊंगी ताकि जो है इसमें अगर कि सॉस हमारी थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ठीक है, उतारनी है। ठीक है, कॉर्नर्स पे ना लगी रहे, अच्छी तरह इसको मिक्स करें, थोड़ी थिक हो जाए। ठीक है, अपने हिसाब से आप लोग क्रीम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थिक चाहिए तो आप लोग क्रीम कम कर लें, अगर आप लोग को थिक नहीं चाहिए तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप इसमें दूध भी यूज़ कर सकते हैं क्रीम की जगह। लेकिन क्योंकि मुझे ये केक वगैरह में और ये फिरनी वगैरह में चाहिए तो मुझे थोड़ी सी थिक चाहिए, तो उसके लिए इसमें क्रीम ही ऐड होगी। ठीक है, इसे मैं सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। ये हमारी बटरस्कॉच सॉस तैयार है। अब मैं क्या करूँगी इसको स्ट्रेनर में से छान लूँगी कि अगर इसके अंदर कोई लम्स रह गए हैं कि जैसे चीनी वगैरह अच्छी तरह मिक्स नहीं होती, थोड़े से कोई अगर लम्स वगैरह हैं तो वो सारे जो हैं हमारी सॉस क्लियर निकल आए और वो जो स्ट्रेन हो जाए। ठीक है, इसको किसी भी छन्नी से जो है आप लोग इसको कर लें स्ट्रेनर से। और ये अब हमारी बटरस्कॉच सॉस जो है बिल्कुल रेडी है। देखें ये थोड़े बहुत जो है ना चीनी के लम्स वगैरह रह जाते हैं तो वो फिर ये होता है कि जब आपने उसमें डालना हो केक्स वगैरह में तो ये फिर मसला करता है। आप लोग इसको अच्छी तरह स्ट्रेन कर लें। ठीक है, सॉस हमने अच्छी तरह से ये स्ट्रेन कर ली और इसकी जो है आप लोग इसको जार में किसी भी एयरटाइट जार वगैरह में डाल के तो इसको रख लें। ये जब ठंडी हो जाए तब आप इसको फ्रिज में रखिएगा ठंडी करने के बाद। तो ये जो है 2 से 3 महीने ये निकाल लेती है। ये देखें ये हमारी बटरस्कॉच सॉस रेडी है और इसको जो है हम पहले ठंडा करेंगे फिर इसको किसी जार वगैरह में डाल के फ्रिज में रख देंगे। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।